आज 8 अगस्त 2026 प्रातःकाल की बेला ये जो अपने जीवन में आया है, ये बड़े सौभाग्य से आज मिला है। ऐसे अवसर कम मिलते हैं कि जब एक जगह इकट्ठा होकर के और हज़ारों हज़ार, लाखों लाख लोग उस प्रभु को याद करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं और भजन करते हैं। सबको ये अवसर नहीं मिलता है। नामदान तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे आदेश का पालन करना चाहिए, इसको जब नहीं समझ पाते हैं, संत मत को नहीं समझ पाते हैं और लोक मत और संत मत एक में मिला देते हैं, तब उससे क्या होता है? मान सम्मान का भूत सवार हो जाता है, धन का लोभ बढ़ जाता है और धन जब बढ़ जाता है, मान सम्मान इज्जत बढ़ जाती है, तब इंद्रियों की हविष बढ़ जाती है, चरित्रहीनता आ जाती है, ठगी करने लगता है, ऐश और आराम के लिए धोखा देने लग जाता है, बेईमानी करने लग जाता है, तब संघर्ष से दूर हट जाता है। जैसे एकजुट होकर के पूरे जिला के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के साधना कर रहे हो, आप कोई मनमाना अगर करें, कहें हम 4 आदमियों को लेकर अपने घर पर लगा लेंगे, हम अपने गाँव में लगा लेंगे, हम कोई जगह बना रखे हैं वहाँ लगा लेंगे, तो ये मनमुक्ता होगी। लेकिन एक जगह बैठ कर के जब साधना लोग करेंगे और उस प्रभु को पुकारेंगे, तो वो क्या प्रभु नहीं सुनेगा? क्या वो अंधा और बहरा है? मनुष्य अंधा बहरा हो सकता है, वो उसको नहीं देख सकता है, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता है, लेकिन वो प्रभु, वो गुरु जो शब्द रूप में होते हैं, वो सबका सुनते हैं, सबको देखते हैं और जिसका जैसा भाव होता है, जिसका जैसा प्रेम होता है, उसको सबको कुछ न कुछ देते ही हैं। माँगने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। अब ये भी आप समझ लो प्रेमियों कि आपका बर्तन गंदा हो और उसमें आप समझो कि दूध ला के रख दोगे माँग करके किसी से, तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देने वाला ही बता देता है कि देखो ये तुम्हारे इसमें छाछ लगा हुआ है बर्तन में, मट्ठा लगा हुआ है, इसमें अगर हम दूध डालेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको साफ कर दो। इसी तरह से वो बता देते हैं और ये भी इतिहास बता रहा है कि जब जाते हैं महापुरुष इस धरती से, समर्थ गुरु जब जाते हैं, किसी न किसी को इन सब कामों के लिए ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं और वो ज़िम्मेदारी सार्वजनिक कर देते हैं कि अब ये सँभालेंगे, अब ये देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बर्तन अंदर का साफ होना चाहिए। देखो, बच्चियों, भोजन बनाती हो और उसके बाद बर्तन साफ करती हो, बाहर-बाहर से आप साफ कर लो, बहुत चमकदार हो जाए, लेकिन अंदर जो आपने बनाया था उसकी सफाई अगर नहीं करोगे, तो उसमें वो स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अंदर का बर्तन साफ होना चाहिए, अंतःकरण साफ होना चाहिए और अंतःकरण जब साफ हो जाता है, तब गुरु की दया मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरु तो दयालु हैं, गुरु तो बैठे हुए हैं देने के लिए, इसीलिए उनको दाता कहा गया है। इसीलिए उनका उदाहरण दे करके लोगों ने समझाया है, बताया है, महात्माओं ने, संतों ने, प्रेमियों ने कि धरणी जहाँ देखिए, टहलों समय भिखार और दाता केवल सद्गुरु, देत न माने हार। जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं। जैसे कोई बादशाह हो और वो खुश हो जाए, उसको आप खुश कर ले जाओ, तो वो जो चाहे आपको दे दे। गद्दी दे सकता है बादशाह, बादशाह क्या नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से आप धन कमाते हो, धन को माँगते हो कि भाई हमारे पास धन हो जाएगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, खाने-पहनने की दिक्कत नहीं होगी, बचत होगी तो हम दूसरों को भी उसमें से दे देंगे, उसका भी काम चल जाएगा। जो नहीं कमा पा रहा है अपाहिज है, जिसकी परेशानी है, जिसके पास नहीं है उसको हम दे देंगे। इसलिए आप सब लोग और दुनिया वाले भी, आप सब लोग कमाते हैं धन को, उनके भाव भले अलग रहें, लेकिन आप जो सत्संगी हो आपके भाव इस तरह के हैं
इसी तरह से अंदर का धन इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उसका ये समय है, मुहूर्त है, ये समय निकल जाएगा, ये मुहूर्त खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा जीवन में नहीं आएगा। तो वो धन कौन-सा धन है? जिसको आत्मधन कहा गया, आत्मा का धन जिसको कहा गया, आप ये समझो जिसको आध्यात्मिक धन कहा गया, वो धन है। अब वो धन ऐसा धन है कि वो जब तक जियोगे यहाँ भी आपके काम आएगा। अरे भाई काम ना आता तो कैसे मौके पर काम लेती सती सावित्री, बच्चियों सोचो, पति के प्राण को वापस ले लिया आत्मधन के बदौलत। सती अनसुईया ने, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया। सती अनसुईया ने उसी आत्मधन से, आत्मधन की बदौलत ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो वो धन यहाँ भी मौके पर काम आ जाता है और वहाँ तो काम आता ही आता है। इसलिए अब ये दया मांगना, दया लेना, ये सब जितने इस साधना शिविर में बैठे हुए हो और चाहे विदेशों में सुन रहे हो चाहे देश में सुन रहे हो, आप सब लोग अब ये सब दूसरों से मांगना बंद करो। कोई कौन कितना देगा? इसीलिए तो बार बार मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है आपको। आप क्यों नहीं उस धन को इकट्ठा करते हो? तो यह मुहूर्त निकल जाएगा। जितने भी बीमार लोग हैं, आप यही देख लो, आप बैठ कर के साधना शिविर में 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना बैठ सको बैठ कर के जगह जगह पर आप देख लो कि फायदा होता है कि नहीं होता है, लाभ होता है कि नहीं होता है। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, साधना 13 दिन का ये जो शिविर लगाया गया है, साधना शिविर, इसमें जरूर भाग लो सब लोग और जरूर करो। और आप लोगों का रिश्ता है, किससे रिश्ता है? जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो, गृहस्थ आश्रम में तो सब लोग रहे हैं। अब ये जरूर है कि भाई हमारे जैसे मान लो माता पिता हैं, खत्म हो गए, ऐसे कई लोग ऐसे हैं माता पिता खत्म हो गए, शादी ब्याह का कोई चक्कर नहीं रहा, बच्चे पैदा करने का कोई चक्कर नहीं रहा। तो आप ये समझो इस वक्त पर कोई भारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है गृहस्थी को चलाने की। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो, जिनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जिनके बच्चे हैं, पत्नी हैं, उस गृहस्थ धर्म को ठीक से आप निभा ले जाओ, आपका नाम हो जाए, काम हो जाए समाज में, आपका काम भी बन जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए। इसके लिए आप परिवार से जो जुड़े हुए हो, उन लोगों को भी जो नामदानी हैं इसमें बैठाओ। और जो नामदान अभी नहीं ले पाए हैं, जब समय मिले साधना से तब उन पर लगो, उनको समझाओ, कैसे भी हो उनको मना करके नामदान दिला करके और भजन में उनको लगाओ। तभी यह गृहस्थ आश्रम आपका, ये जो घर है ये सुखमय होगा, सुखी रहेगा। नहीं तो यही दुखों का संसार बन रहा है, यही दुखों का गृहस्थ आश्रम सागर बन रहा है और इसी में डूबते उतराते रहोगे। बहुत सागर से छुटकारा नहीं पाओगे, लौट लौट 84 आना पड़ेगा। इसलिए इस कर्तव्य का भी आप लोग पालन करो। देखो ध्यान नहीं देते हो आप लोग कमाई के लिए, और वही कमाई बच्चे बर्बाद कर देते हैं। वही सब आपका जो इज्जत बनाने में लगे हुए हो, वही इज्जत से बेइज्जती कर देते हैं अगर उनका ध्यान नहीं रखते हो। वही बच्चे शराबी कबाबी निकल जाते हैं, वही बच्चे व्यभिचारी निकल जाते हैं। क्या इज्जत रह गई आपकी? अपने मन से भले मियाँ मिट्ठू बने रहो, अपने मन से भले बड़े आदमी बने रहो, सम्मानित जगह पर रहो, बड़े अध्यक्ष मंत्री बने रहो आप, लेकिन उससे कोई फायदा आपका नहीं मिलेगा। देखो उदाहरण देकर बताता हूँ, हालांकि विषय ये नहीं है, लेकिन पहले के जब नेता लोग चलते थे कितना सम्मान था। हाथ जोड़ करके ऐसे लोग खड़े रहते थे कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे एरिया का नेता जा रहा है। नेता उसको जब सुनते थे नेता आ रहे हैं तो सम्मान करते थे। लेकिन अब
अब तो टिकट पाने के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में भाले यानी समझो कोई यानी इनको सलाम करे, प्रणाम करे, माला पहनावे, खड़ा रहा, इंतजार करता रहे घंटों। लेकिन ऐसे जो समझदार आदमी हैं जिनके सामने आप समझो वो शून्य दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं चोर जा रहा है, वो तो कह रहे हैं बदमाश जा रहा है, वो तो कह रहे हैं उचक्का जा रहा है, वो तो कह रहे हैं ठग जा रहा है, वो तो कह रहे हैं व्यभिचारी जा रहा है। क्या इज्जत उनकी रह गई? अपने मन से भले कोई बना रहे, और जिस दिन उतरते हैं ये गद्दी से, जगह छूटती है, उसी दिन कोई नाम लिया हुआ नहीं रहता है। कारण क्या है? कारण यही है कि कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। जैसे मनुष्य शरीर पाने का कर्तव्य क्या है? इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, इसको जन्म मरण से छुटकारा दिला दो, ये अपने स्थान पर पहुंच जाए जहां से आई है। इधर का जीना और मरना, ये जो मरते समय तकलीफ होती है, ये जो मरते समय तकलीफ होती है, ये छूट जाए, इसमें फिर न जाना पड़े, तो मनुष्य शरीर का ये कर्तव्य होता है। अब जो अपना जिम्मेदारी जो मिली है, चाहे संगत की हो, चाहे देश की हो, चाहे समाज की हो, चाहे सूबा प्रांत की हो, वो जो न निभा पावे, तो उसकी समाज में जिस तरह से इज्जत नहीं रहती है, ऐसे जो आत्मा को अपने नहीं जगाता है, वो धक्का खाता है इधर उधर। इस नर्क से निकाले गए, उस नर्क में ढकेले गए, वहाँ से निकाले गए, यहाँ ढकेले गए, पशु पक्षी के योनि से निकाले गए, तो कीड़े मकोड़े की योनि में डाल दिए गए, वहाँ से निकाले गए तो खरगोश बना दिए गए, बिल्ली चूहा बना दिए गए। बस धक्का खाते रहो। कहा ना, लख 84 भरम कर, और पग में अटको आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार ये जो पासा पड़ गया आपका, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल गया, अब की बार अगर दांव नहीं लगा तो फिर इसी में धक्का खाते रहोगे। इसलिए जितने भी साधक आप बैठे हो, साधना करने का संकल्प बनाए हो, या जो सुन रहे हो साधना स्थल पर अभी नहीं पहुंच पाए हो, या आपकी कोई परेशानी है और आप नहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन जो आपके लिए छूट दी गई विशेष परिस्थितियों में कि आप घर पर कर लेना, तो जो लोग घर पर करने का संकल्प बनाए हुए हो, असिला काम में ये लग जाओ, जिससे दीन भी बनता है, दुनिया भी बनती है। और बच्चों को भी बैठाओ, बच्चों की आदत डालो, नहीं यही बच्चे नालायक निकल जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। देखो प्रेमियों, आपको मैं बताऊं, ये लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, लेकिन ये लुका छिपी से नहीं होती थी, धोखेबाजी से नहीं होती थी, ये चैलेंज करके होती थी, बहादुरी लोग दिखाते थे। अब बहादुरी किससे दिखाते हैं? शरीर से नहीं, गोला हथियार से बहादुरी दिखाते हैं। पहले नीतियों की लड़ाई होती थी, नीति का प्रयोग करते थे लोग। तो क्या करते थे? विष कन्याओं को तैयार करते थे। विष कन्या किसको कहते हैं? छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है, उसको जो चीज़ आप खिलाते जाओगे, उसी का उसका खून बनेगा, उसी का मांस बन जाएगा, उसी का सब कुछ हो जाएगा। तो वो क्या करते थे कि उनको थोड़ा 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 विष देने लगते थे, तो उनका पूरा शरीर विषैला हो जाता था, पूरा शरीर। आपको बताया गया, गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का अवसर मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी हर तरह की सेवा मिली। तो गुरु महाराज ही बताते थे कि मुझे ईश्वर की तलाश में बहुत भटकना पड़ा। तो बताया गुरु महाराज कि मैं मंदिरों में भी गया, मठों में भी गया, मैं देवस्थानों पर भी रहा। तो बताया कि एक हट्टे कट्टे पहलवान महात्मा थे, अब भांग का गोला इतना खाते थे,
और गांजा भी पीते थे, लेकिन तो भी उनका नशा उससे नहीं चढ़ता था। तब वो डिब्बी में ऐसे बड़े बड़े काले काले बिच्छू यानी पाल रखे थे, उनको ऐसे हाथ से उठा के वैसे यानी बटन पर डाल देते और फिर उनको छेड़ देते थे। तो जब छेड़ देते थे तो वो उसमें ऐसे डंक मारती, पूरा शरीर जहरीला हो गया था। ऐसे विष कन्याओं को जहरीला बना करके और किसी भी तरह से राजाओं के यहाँ, दुश्मन राजा के यहाँ भेज देते थे और वो जाती थी अपना बल बल छल दिखा करके बस में करके उनके साथ भोग करती थी और राजा खत्म हो जाता था। बिन मारे बैरी मरे, यह सुख कहाँ समाये, बिना मारे मर जाते। अब उसी आधार पर ये विदेशी लोग, आप ये समझो कि उसी आधार पर, उसी तर्ज पर अब ये जो दुश्मन विदेशी देश हैं भारत के, वो लोग काम कर रहे हैं। ड्रोन से जगह जगह पर नशीली दवाइयाँ फेंक दे रहे हैं, गोली, सिरप, और ये सारी चीज़ें लोग देखें तो कहें कि भाई यह तो दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसमें नशा होता है। और कुछ एक ऐसा समाज तैयार होता जा रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं इनको नशे की आदत डाल दो, और नशे की आदत डाल दोगे तो ये हमारे वश में रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ हर जगह इनको मिलेगी नहीं और इनके पास ऐसा पैसा भी नहीं है, ये पैसा दे करके उसको खरीद लेंगे। कीमती चीज़ है तो हमारे पास आएंगे ही। अब उनके साथ कुछ भी करो, नशे में किसी को पता रहता है कि हमारे साथ कोई कौन क्या कर रहा है। उनसे कोई भी काम कराओ, जैसे गंजेड़ी होते हैं, गांजा पीने के लिए जाते हैं, जब तक गांजा नहीं मिलता है उनसे कोई भी कुछ भी काम करा ले। तो ऐसे ही ये बहुत इसका प्रचलन हो रहा है। अब मैंने आपको जैसे विष कन्याओं के बारे में बताया, अगर राजा भोगी न हो तो कोई विष कन्या हो, चाहे कोई भी कन्या हो, उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जब ये वो सोच लेगा कि एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी हमारी है और हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब स्त्री ये सोच लेगी कि हमारे पति परमेश्वर मिल गए, अब हमको दूसरी तरफ नहीं देखना है, जैसा सती अनसुईया दूसरी तरफ नहीं देखती थी, केवल एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पथ पथ प्रेमा, पति की सेवा ही को ही अपना सब कुछ समझती थी, उनके चरणों के अलावा और किसी को नहीं देखा। जब राम भगवान और सीता लक्ष्मण जा रहे थे जंगल, तो कहाँ रुके थे? वहीं जहाँ भी आपका रक्षाबंधन होने जा रहा है, चित्रकूट में। और वहाँ पर ये सती अनसुईया रहती थी, अत्रि रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर ये सीता जाती थी। इनको यही एक सिखाया, उपदेश किया कि सतीत्व की तुम अपनी रक्षा करना, कितना भी तुम्हारे ऊपर आंधी आपद या जो कुछ भी आवे उसको तुम बर्दाश्त करना। ए बेटी, अब तुम राजभवन से जा रही हो जंगल में, तपस्या करने के लिए जा रही हो, अब तुमको तुम्हारे अंदर निखार आएगा। लेकिन निखार कब आएगा? जब सोना तपाया जाता है निखार आता है। उसी तरह से अब तुमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन सतीत्व को अपने बचाना। तो रावण उठा के ले गया था, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं थी। सब कुछ शक्ति थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। क्यों नहीं हिम्मत थी? क्योंकि वो सती थी। सती पर आप समझो, आँख उठाना सती पर यानी समझो, यानी कोई यानी समझ लो कि हमला करना, ये उसके जान का खतरा था। तो जाता था मनाने के लिए अशोक वाटिका में, कहता था एक बार बिलोक मोरा, एक बार मेरी तरफ तुम नज़र भर के देख लो, प्रेम से देख लो। लेकिन देखती तो थी वो, किंधर ओट कहाँ बैठे हैं, ऐसे तिनका लगा लेती थी ऐसे कि पूरे आँख में न मिलने पावे।
तो अब आप इस बात को समझो कि उसका कोई क्या कर सकता है, उस औरत का कोई क्या कर सकता है जिसके अंदर सतीत्व है, और जिसके अंदर सतीत्व होता है उसकी रक्षा करने वाले देखो कई लोग होते हैं, और जिसका चरित्र गिर जाता है चाहे आदमी हो औरत हो, उसके ऊपर जब मार पड़ने लगती है तब पड़ोसी ही कहते हैं अरे छोड़ो ये, और नहीं तो पड़ोसी आ जाते हैं, अरे भाई गलत मारपीट मत करो, शंका हो गई तुमको, मैं जानता हूँ ये आदमी शरीफ है, ये आदमी अच्छा है, चरित्रवान है, ये आदमी चोर डकैत नहीं है, या औरत ऐसी नहीं है। तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यह कब संभव होगा? जब गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी जब होते हैं तब सब मदद करते हैं। गुरु किसी न किसी के सिर पर सवार होकर के और मदद कर देते हैं, करा देते हैं। डायरेक्ट ऐसे किसी को कुछ नहीं देते गुरु, लेकिन ऐसे दया कर देते हैं तो सब समझो कि उनके प्यारे हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। तो प्रेमी, गुरु खुश कब होंगे? किसी को खुश करना हो आपको तो जब उसके आदेश का पालन करोगे तभी तो खुश होगा। समय समय पर गुरु महाराज देखो साधना शिविर लगवाया करते थे जगह जगह पर, सुबह शाम ध्यान और भजन में बैठाते थे। और उस समय पर भी जो ध्यान और भजन में बैठते थे गुरु की दया लेते थे। आश्रम पर मैं भी रहता था, देखता था कि उनकी साधना बनती है, जो बराबर दिन भर लगे रहते थे सेवा में, कर्मों को काटते थे और शाम को सुबह बैठ कर के दया ले लिया करते थे। लेकिन हमने यह भी देखा, हर तरह से हमने अनुभव किया कि छोटी सेवा करने के बाद कितनी दया मिलती है, और सेवा कराने में, नेता बनने में और उनसे कराने में कितनी दया मिलती है, और क्या होता है। सारा अनुभव मैंने देखा करके, गुरु महाराज ने सारा अनुभव जीवन का करा दिया। तो कुल मिला करके ये समझो प्रेमियों कि जो लोग आप इंतजाम कर रहे हो जगह जगह पर, जिले के जिम्मेदार हो, जगह के जिम्मेदार हो, आप लोग भी इस साधना में कम से कम 5 घंटे तो आप समय दो ही दो, ताकि आप कोरा कागज न रह जाओ। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, वो जो गुरु महाराज के लिए कहा गया कि उसके नाम से खत लिख दे, कि वो हमारा कोरा कागज न रखें, वो भी 4 लाइन लिख दें प्रेम की, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कि जिससे यानी प्रेम और प्रेम यानी समझो कि प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रेम से प्रेम पैदा हो जाए, वो हमारी तरफ नज़र डाल दें, प्रेम की नज़र डाल दें। तो अब आप ये समझो प्रेमी, ये अवसर है और अवसर आपका निकल जाएगा। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर बैठे हो, आप लोग साधना करो और संकल्प बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ दो। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। देखो बगल में एक एक कोठी मकान ये बना हुआ है, वो अपनी ही आश्रम की ज़मीन में है। वहाँ बहुत जगह है, वहाँ आप आराम कर सकते हो। वहाँ आप भोजन की व्यवस्था जो आपकी बनी है वहाँ बना सकते हो। आश्रम के अंदर भंडारा चल रहा है, यहाँ व्यवस्था ना हो पावे तो वहाँ बता देना, जो जिम्मेदार लोग हो तो वहाँ बन जाया करेगा। सेवादार जरूर इसी में से चले जाया करेंगे, सेवा कर दिया करेंगे, जब साधना से छुट्टी पाएंगे तो व्यवस्था सब कुछ गुरु महाराज की दया से यहाँ पर है। लग करके करो, या रुक जाओ यहाँ तो भी कोई हर्ज नहीं है। और यहीं से जब समय मिले तो आप लोगों के जितने भी संपर्क में लोग हैं, जहाँ जहाँ भी आप साधना कर रहे हो, आप जब अपने यहाँ से उठो और जब अनी समझो बाहर जाओ आप कच्ची मैदान के लिए, नहाने धोने के लिए, तो थोड़ा सा समय निकाल लो। किससे निकाल लो? किस लिए निकाल लो? जो भी नामदानी है संपर्क में, उनको प्रेरणा देने में लगा लो कि भाई भजन करो नहीं समय निकल जाएगा, असली काम में लगो और नहीं तो समय निकल जाएगा। जो नामदानी बच्चे हैं, जो नामदानी आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी अपने साथ साधना में बैठाओ। नहीं पहुंच सकते हो साधना स्थल पर तो घर में ही बैठो, तब उनको बैठाओ, आदत डालो बैठने की।
मन भले उनका न लगे, लेकिन कहो 1 घंटा बैठना ही बैठना है एक बार में, 3 बार में कम से कम 5 घंटा पूरा ही करना है, तो इसलिए भी एक काम करते रहो। ये आपकी क्या होगी? सेवा होगी। परोसने, खिलाने, बनाने या यहाँ सर-सफाई करने की सेवा के अलावा एक ये बड़ी सेवा हो जाएगी। ये सेवा तो आप अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे, भजनानंदियों के लिए करोगे, उससे थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब करेंगे, वहाँ जो नहीं करते हैं उनको अगर आप करवाओगे, तो उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा। कोई बिगड़ रहा है उसको सुधार दो, तो उससे ज़्यादा फल मिलता है। तो समाज देखो बिगड़ रहा है, विकृत हो रहा है और देश की ऐसी हालत होने जा रही है कि अच्छे-अच्छे लोग जो कहते हैं कि हम कर लेंगे, उनका भी दिल दिमाग और बुद्धि फेल हो जाएगी कि अब इस समय क्या करना चाहिए। परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाएँगी, यानी समझो कि नामाफिक जिसको कहते हो जाएँगी कि लोग घबराने लग जाएँगे, कहेंगे ये काम बहुत खराब है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफ़ा बहुत से लोग देने लग जाएँगे पदों से, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। लेकिन आप ये समझो कि इसी साधना शिविर में आंकड़ा जब आप लगाओगे, तो लाखों निकलेंगे भजनानंदी और डेढ़ करोड़ 50 लाख एक साथ बैठ करके भजन करने लगेंगे। आ रहा है समय, वो परिस्थितियों को बदल सकते हैं। उनमें ताकत आ जाती है, उनमें शक्ति आ जाती है। वो जो इच्छा करते हैं वही हो जाता है। ये देवी और देवता भी उनकी मदद करने लग जाते हैं। ये खुश हो जाते हैं, ये भजनानंदी है, गुरु का प्यारा है, ये वहाँ आता जाता है, वहाँ सीधे आदेश पाता है। हम तो वहाँ उनका दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं भक्तों को मत सताओ, भक्त को सताओगे तो मालिक नहीं बर्दाश्त करेगा, तो वो खुद घबराने लगेगा कि भक्तों के ऊपर अब आंधी आफत नहीं आनी चाहिए, इनको तकलीफ नहीं देना है, बल्कि इस काम में वो और मदद करने लगते हैं। तो प्रेमियों, आपको सबको नियम बता दिया गया है। मोटा मोटा नियम एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, अब ये अभी मैं नाम धुनी बोलूँगा और उसके बाद फिर आपको बैठ जाना रहेगा, कपड़ा ऊपर से डाल करके। और सबसे पहले 8 माला का जो सुमिरन करने के लिए बताया गया है, 8 माला का सुमिरन करना और उसके बाद फिर जितनी देर इच्छा होगी ध्यान करना, जितनी देर इच्छा होगी भजन करना। ध्यान, भजन और सुमिरन ये तीनों करना रहेगा। उसके बाद में जब भी आप उठो, पानी पेशाब के लिए उठो, जितना देर इच्छा हो बैठो, उसमें मत डाल लो, कम करेंगे क्योंकि आज उनको व्यवस्था सब जगह बनानी है। लेकिन तीनों अगर यानी करो लोगे आप एक साथ कुछ समय तक, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब दोबारा आना रहेगा यहाँ उठने के बाद, तब फिर सुमिरन करना रहेगा, फिर ध्यान और भजन करना रहेगा। क्योंकि ये मदद नहीं करते हैं। कौन नहीं मदद करते हैं? यही धनी नहीं मदद करते हैं। ये बाधा अंदर की नहीं हटती है, लेकिन हर बार जब इनको याद करेंगे, हर बार जिनके नाम को लेंगे, उनके रूप को याद करेंगे, तब वो देखेंगे और जब याचना करेंगे, दया करो अब आप, यही दया कर दो कि आप गेट खोल दो, यही दया कर दो कि हमको ऊपर बढ़ने में यानी दिक्कत ना आवे, यही दया कर दो, तो वो दया कर देंगे। लेकिन दया वो कब करते हैं यह भी आपको बता दें कि जब उनके लोक तक पहुँचते हैं तब दया करते हैं। बाकी इधर कौन दया करने वाले होते हैं? ये देवी और देवता जिनके लोकों से जाना होता है, ये दया करते हैं, तब होता है। तो आप ये समझो कि इनकी दया की ज़रूरत भी नहीं होती है, बाईपास रास्ता निकल जाता है। लेकिन यह मन और चित्त है, ये जब साथ यहाँ दे दें, इसी को आपको यहाँ साधना है। तो एक तो शरीर को साधना है और दूसरे मन और चित्त को साधना।
मन आपका दूसरी जगह जाने न पावे और चित्त का चिंतन बंद हो जाए, दूसरी चीज़ों को सोचना आप बंद कर दो, किसी भी चीज़ की सोच न करो, सब कुछ आप गुरु के हवाले कर दो इतने समय तक। जितने समय तक आप ध्यान लगाओ, भजन करो, सिमरन करो, दुनिया को भूल जाओ। ये जो समझ लो कि हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया, हम ये धन संपत्ति और ये सब जैसे राजा हरिश्चंद्र ने दे दिया था, बेच दिया था एक तरह से, ऐसे हम फरोख्त कर दे रहे हैं, गुरु के हवाले कर दे रहे हैं। ये गुरु के दिए हुए बच्चे हैं, गुरु इनकी देख रेख करेगा, हम इनके हवाले कर दे रहे हैं। तो उतनी देर तक के लिए अपने चित्त को साध लो, चिंतन कुछ मत करो, मन इधर उधर मत दौड़ाओ, तभी आपकी यह गांठ खुलेगी। ये जो जड़ और चेतन की गांठ है, तभी आपकी खुलेगी और तभी आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाओगे। और प्रकाश जब मिल जाएगा, शब्द जब सुनाई पड़ जाएगा, तब वो शब्द खींच करके ले जाएगा और संस्कार अच्छे होंगे, भक्ति अच्छी होगी, गुरु को याद करते रहोगे, तो गुरु आप समझो कि शब्दों को खींच कर ले जाएंगे। तो उनके सामने ये कोई भी नहीं रुकते हैं, वो तो इतना जल्दी निकाल देते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन ये बड़ी, आप समझो, ये बड़ी परिस्थितियों में होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। उतनी भक्ति नहीं बन पाती है कि गुरु को ही सब कुछ हवाला कर दें, वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं आती हैं तो उस समय पर ये जो बाधा डालने वाले लोग हैं, जब उनको याद करते रहोगे, खुश कर लोगे, जिनके नाम को लोगे, उनके रूप को याद करोगे, आप ये समझो तब ये खुश हो जाएंगे। तो बार बार इसीलिए ये समझो सुमिरन कराया जा रहा है कि बार बार जब उनको याद करोगे, तब वो कोई बाधा नहीं डालेंगे, वो रास्ता अपना खोल देंगे, साफ कर देंगे। इसलिए जितनी बार भी बैठना है, उतनी बार सुमिरन करना है, उतनी बार ध्यान भजन करना रहेगा, तीनों एक साथ किया जाएगा। ये कब तक करना रहेगा? रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक ये अखंड चलेगा। जहाँ जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, मतलब जहाँ भी बैठ रहे हो, जिन जिन जिलों में, जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन देशों में, वहाँ पर लोग, कुछ लोग बैठे ही रहेंगे संख्या के हिसाब से। चाहे संख्या कम हो, वहाँ 2 ही आदमी बैठे रहें और एक आदमी रहे जो देखता रहे, निगरानी करता रहे, फिर कहीं दोनों को न नींद आ जाए, और नींद आ जाए तो ये को उठा दे उनकी जगह, फिर वो खुद बैठ जाए और उसको उठा करके कह दे जाओ हाथ मुंह धो करके ये नींद खत्म करके फिर तुम आ जाना, हमको उठा देना। तो कोई ना कोई बैठा ही रहेगा। तो ये चलेगा अखंड, कब तक? रात को 10 बजे तक। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे तक खंडित हो जाएगा। फिर आप भोजन प्रसाद लो और उसके बाद में आराम करो। वो रोज प्रार्थना के बाद शुरू होगा, सुबह 4 बजे से। एक प्रार्थना होगी, कोई भी बोल दिया करेगा, एक प्रार्थना होगी और उसके बाद में फिर सुमिरन होगा, ध्यान होगा, भजन होगा और शाम को एक आरती होगी। आरती कोई भी बोल दिया करेगा। अगर मान लो याद नहीं है, वैसे तो बराबर कहा गया है लोगों से कि प्रार्थना भी हर सत्संगी को याद कर लेना चाहिए। 2-3 प्रार्थनाएं याद हो जाएं, एक आध आरती ही याद हो जाए। लेकिन आरती अगर नहीं भी याद है तो देख करके भी आप, किताबें हैं उसमें देख करके आप आरती बोल सकते हो, कोई भी बोल दे। तो एक आरती बोलने के बाद थोड़ा सा प्रसाद बच जाएगा। नहीं भी बचता है तो भोजन प्रसाद का भोजन, यानी प्रसाद बना करके वही प्रसाद बांट दिया जाएगा, भोजन प्रसाद हो जाएगा। और नहीं तो खाने पीने वाली मीठी चीज़ें सब जगह होती हैं, रोज़ न बन पावे कोई बात नहीं है, रोज़ बनाने के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना ही सादा भोजन आप खाओगे, उतना ही मन प्रसन्न रहेगा, उतना ही पेट साफ होगा, उतनी ही देर आप बैठ पाओगे, उतना ही ज़्यादा ऊर्जा शक्ति बदन में रहेगी। तो हम तो यह भी कहा करते हैं कि भाई भंडारे में सादा से सादा बना करके खाओ।
और सादा से सादा जितना खाओगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हलवा ही बनाओ, और कोई ज़रूरी नहीं खीर ही बना करके भोग लगाओ पीने के चक्कर में, कुछ नहीं। कोई भी मीठी चीज़ ले आओ, ना खराब होने वाली चीज़, बहुत दिन तक चलती है। रख लो एक डिब्बे में, थोड़ा-थोड़ा, 4-4 दाना दे दो, बतासा है, इलायची दाना है, तो उस समय भोग लगा करके उसी समय और प्रसाद बढ़ जाएगा, उसी समय प्रसाद बढ़ जाएगा। तो अब आप समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, तो उसके बाद में फिर भोजन के बाद विश्राम। समय न बर्बाद करो, नहीं तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी, दिन में बैठोगे नींद आएगी। इसलिए समय मत बर्बाद करो, भोजन करो और फिर अपना विश्राम कर लो। सुबह घंटी बज जाया करे, घंटी सुबह बजा देना। उधर आश्रम के अंदर जहाँ रोज होता है वहाँ तो मना कर दिया कि वहाँ बजाओगे तो इनको बाधा पड़ेगी, यहीं बजेगा। सुबह बज जाएगा, उठ जाएंगे सब लोग, अपना दैनिक क्रिया कर लिया करेंगे। ऐसे सब जगह होगा। सुबह घंटी बज जाएगी आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, जहाँ जैसा समझो, जितनी देर में लोग तैयार हो जाएंगे उतनी देर के लिए समय दे देना उनको, और फिर 4 बजे शुरू हो जाएगा। और 4 बजे से फिर रात को 10 बजे तक अखंड चलेगा, और रात में यह खंडित हो जाएगा। सब जगह ऐसे ही होगा। अब आज इसी समय कुछ देशों में तो शुरू हो रहा है, लेकिन जहाँ रात है वहाँ हमने कह दिया है विदेशों में, जिम्मेदारों से कह दिया है कि जब वो कहें तब हम शुरू कर देंगे, करा देंगे यहीं, और समाप्ति भी उनके टाइम पर करा देंगे। 13 दिन जब पूरा हो जाएगा, तो 13 दिन का ये जो मुहूर्त है, ये किसके लिए है? 13 के लिए है। 13 कौन? जिसका सब कुछ है, जिसका ये शरीर है, जिसकी यह जीवात्मा है, जिससे यह सब जुड़े हुए हैं, और जो सब कुछ दिया रखा है अपने को, वो उसका है। 13 है, 13 को याद करने का। वो थे ना तुलाराम, तुलाराम व्यापार भी करते थे, इसीलिए छूट दी जा रही है। चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, कोई भी काम करते हो, उसको मेहनत ईमानदारी से करना, और उसी में भजन करना, उसी में दया मिल जाएगी। तो दया ले लेते थे वो, तो ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे। आपको ये भी बताया गया कि कोई ग्राहक न हो तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, अभ्यास करो। तो बैठे हुए थे ध्यान में, तो ग्राहक को क्या पता कि इनको कौन सा रस मिल रहा है। जैसे जो भजन नहीं करते हैं और जिम्मेदार बन गए, भजन नहीं करते, उनको क्या पता भजन का रस क्या होता है, भजन का आनंद क्या मिलता है। वो तो बस अपने हिसाब से ही सबको समझते हैं। लेकिन सच पूछो तो भजन जहाँ लोग करते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो दुनियादार था, उसको पता नहीं था भजन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। तो ध्यान में वो बैठे हुए थे, तो आया, कहा हमको आटा दे दो। सेठ जी सो रहे हो क्या? आँख खोला, उन्होंने कहा आटा दे दो। अब आटा उसने कहा हमको दे दो, यानी समझो आटा वो तौलने लगे। आटा जब तौलने लगे, तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब तक तो होश में रहे, गिनती गिनते रहे, देते रहे। और जब 13 पहुँचे, तब तक जुड़ गई सूरत, ध्यान उधर चला गया जहाँ आनंद ले रहे थे, मालिक के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ की लीलाएं जो होती हैं उनमें शरीक थे। तो बस 13 13 13 13 तौलते चले गए। हाँ, वो भी सोचे भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन देखा कि आँख ऊपर की तरफ है उनकी, पुतलियाँ थोड़ा-सा, यानी बैठते हैं कि चाहे थोड़ा ऐसे बैठें, लेकिन पुतली को थोड़ा सीधा देखना पड़ता, पुतली थोड़ी ऊपर करनी पड़ती है। तो देखा उसने कि बैठे हैं लेकिन पुतली ऊपर चढ़ी है, समझ न पावे वो। तब तक लड़का आ गया घर में से, कहा, अरे पिताजी 13 के बाद की गिनती भूल गए? आप तो सब कह रहे 13 13 13 देते चले जा रहे हो। उसने कहा, भाई हमको ज़्यादा दे दिया इन्होंने, मैं यही तो देख रहा था। ज़्यादा दे दिया, आप उतना ही दे दो हमको सेठ जी, जितना हमको ज़रूरत है।
जितना हमको पैसा देना है हम ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, आपने जो दे दिया है वो। तब उन्होंने कहा, अरे तू ले जा, ले जा। अब लड़का तो कुछ नहीं बोला। अब आज की तरह से लड़के बाप को जो गाली देते हैं, गाली देते थे? नहीं देते थे। बाप अपने बच्चों को इस लायक बनाता था कि बाप को मात्र पितृ देवो भव, माता पिता को देवता समझते थे। जैसे श्रवण कुमार था, कंधे पर अपने अंधे माता पिता को डोली में लटका करके, कंधे पर रख करके डोली में लटका करके, और उनकी ख्वाहिश पूरी कराई थी, चारों धाम ले गया था। ऐसे बच्चे हुआ करते थे। तो बच्चा तो कुछ नहीं बोला, लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर अंदर भुनभुनाता रहा। तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में छठिया जाते हैं, अकल कम हो जाती है। अकल कम हो गई इनकी, देखो बताओ सब ये बर्बाद कर दे रहे हैं। और जब लौट के आया, देखा ये फिर अपना ध्यान में मगन हो गए। जब लड़का थोड़ी देर के बाद लौट के आया, कहा देखें अब क्या हो रहा है। तो देखा पूरा वो डलिया जो आटा से भरा हुआ था, जिसमें से काफी कुछ इन्होंने दे दिया था, थोड़ा सा ही बचा था, पूरा भरा हुआ उसने देखा। तब उसको ताज्जुब हुआ। तब वो अपनी गलती पर एहसास किया कि देखो हमने जिनको परमात्मा माना, जिनको हमने देव माना पिता को, उनके प्रति हमारे भाव खराब हुए। अरे देखो ये उन्हीं की कृपा से जो ये काम करते हैं, जो ये अनिष्ट जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते, कान में उंगली लगा करके बैठते हैं, उसी के प्रभाव से देखो ये डलिया भरी हुई दिखाई पड़ी। तो वो भी लग गया। पूछा पिताजी क्या करते हो, कैसे करते हो? बोले देख बेटा, तुझको विश्वास अगर न होता तो तुझसे मैं कहता चल नामदान ले ले, तो तू न जाता। चल तू नामदान ले ले, तू भी कर, तेरे अंदर भी वही शक्ति आ जाए। तो तेरा 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 हो जाओ, और तेरा को ही सुपुर्द कर दो ये सब, और तेरा को पालो उसको 13 दिन में, तभी आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो देखो प्रेमियों, अब आपका सुमिरन आपको करना रहेगा। नाम धुनी मैं बोलूँगा, नाम धुनी बोलूँगा, और नाम धुनी को आप दोहराना। और उसके बाद जब मैं कह दूँगा कि अब आप लोग सुमिरन ध्यान भजन कर लो, कपड़ा ऊपर से डाल लो, तब उसी समय पर ये माइक बंद हो जाएगा। उसी समय पर मन को रोक करके आप करना है, और फिर यहाँ से आशीन मशीन सब हट जाएगी। फिर जब यानी समझो कि 21 तारीख आएगा, तो 21 तारीख को करीब 8:30 बजे ये ख़त्म होगा। क्योंकि 8 बज कर के 7-8 मिनट हुआ है, तो अभी नाम धुनी बोलेंगे और फिर आपको बैठाएंगे, तो 10-5 मिनट और भी कोई उस दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर यह ख़त्म होगा। और आप लोग ये व्यवस्था सब बना लो। कोई न कोई इधर बच्चियों की तरफ भी जगता रहेगा, इधर देखता रहेगा, उठाता बैठाता रहेगा, वो करता रहेगा, इनकी इनकी देख रेख रखेगा, इनको सहयोग करेगा। और पुरुषों की भी तरफ इसी तरह से आप व्यवस्था बना लो। जैसे पहले व्यवस्था बनाए थे साधना शिविर में, उसी तरह की आप लोग व्यवस्था सब जगह की बात है, ये सब जगह इसी तरह से बना लो, जहाँ जहाँ साधना शिविर लगी